दोनों लड़कियों ने मिलकर तुम्हारी पीठ में जो छुरा घोंपा है, तुम इसी तरह उसे उनके दिलों में उतार सकते हो। शीनी की जिंदगी खतरे में है। फारूक को शायद पता चल गया है कि वो कहां पर है। कुरान पर हाथ रखकर जो झूठ बोला है उसे सच करके दिखा दो। क्या मतलब? तुम दोनों निकाह कर लो। वो शादी नहीं करेगी मुझसे। उसका ख्याल है कि एक दिन उसका बाप मिलने आएगा उससे और वो सर उठा के कहेगी कि मेरे साथ शादी के चक्कर में नहीं भागी। पागल है, ऐसी लड़कियों के माँ बाप सवाल पूछने नहीं आते, अपना जवाब सुनाने आते हैं अपनी चहीतियों को। और दोस्त, हमारे माशरे में ना ऐसी लड़कियों के माँ बाप उन्हें गोलियां मार देते हैं, कुछ तेल छिड़क के जिंदा जला देते हैं, और कोई लोग तो पत्थर मार मार के संसार करते हैं, और बाकी छत से गिरा के खोपड़ी ही फाड़ देते हैं। स्टूपिड लड़कियां घर से भाग जाती हैं, लेकिन माँ बाप की उंगलियां फिर भी नहीं छोड़ती। ऐसी लड़कियां ना माँ बाप के लिए सिर्फ बदनामी का बायस हैं, जिन्हें वो हर तौर पे खत्म करना चाहते हैं। ये बात ना तू उससे नहीं कही। क्यों? जाने देना यार, देखा नहीं था मेरी बीवी बनने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही। अबे तू मेरी चाची को नहीं जानता है, बाल की खाल निकालती है, और शीरी जैसी लड़कियां तो वो हवा में पकड़ ले। तू फिक्र नहीं कर दोस्त, जब मैं उसे दरिया से निकाल सकता हूँ ना, तो चाची की मुट्ठी से भी निकाल। चाची की मुट्ठी का नहीं पता है, तू ना उसे उसके बाप की मुट्ठी से दूर रख, क्योंकि अगर वो इधर आ गया ना तो इस पूरे शहर में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी भाई। अबे ये कैसे स्टार्ट हो गई? देखें खाला जी, बनता तो यह कि इस घर को आग लगा दूं और आपको बेइज्जत करके सड़कों पे घसीटूं, जैसे आपके बेटे ने हमें बेइज्जत किया है। लेकिन यकीन जाने मैं उसकी तरह बेगैरत बेशर्म नहीं हूं, लेकिन बर्दाश्त की हद होती है। हमें हमारी लड़की चाहिए, जिंदा या मुर्दा, उसे कहें उसे ढूंढ कर हमारे पास लाएं। अच्छा हुआ तू इसे ले आया, वरना मुझे कंधा देने वाला कौन था? बाप उसका छोड़ के चला गया, बेटा छोड़ के चला गया। अब मेरा जनाजा इसी में डाल के ले जाना, इसी में डाल के ले जाना। मुझे किसी गैर के कंधे पे ना लेके जाना, मेरा जनाजा इसी में डाल के ले जाना। वाह भैनो वाह, तुसी ते हरफन बोलो, तू कुछ भी ठीक कर लेता है।
यकीन जान शहर भर के मिस्त्रियों ने आके ना हाथ खड़े कर लिए थे, मगर चीते तूने अपने हाथ की सफाई दिखा दी है। मगर बेटा अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा। जोहर को तो तुमने खुश कर दिया, पर बेगम बहुत नाराज होगी। ये औरत ना पिछले 5 साल से शुक्र अदा कर रही थी मोटरसाइकिल खराब है। तूने इसे दोबारा जिंदा करके इसके गले में बांध दी। तू अपनी खैर में ना। भाई वाह। ओए और तू अभी इधर के इधर ही खड़ा और जा कोई मठियाई शठियाई लेके आ, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि शेरे के बच्चा जाग गया फिर से। चल जा। हाँ, क्योंकि इस खचाड़ा की खुशी में ही मिठाई बट सकती है, और कोई तो खुशी आने वाली नहीं है इस घर में। इन दोनों में से बांझ कौन है, आज दिन तक मुझे ये समझ नहीं लगी। लेकिन ये जो शेरा पहलवान पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी बेगम से डरता है ना, शक मुझे इसी पे है। तूने मेरे चाचे का बेटा तो जगा दिया, अब मेरी चाची किससे खेलेगी? कौन था दरवाजे पे? बीजान कोई बूढ़ी औरत थी। क्या कह रही थी? मुझे लगता है वो जिस लड़के ने शिरीन बीबी को अगवा किया है ना, उसकी माँ थी। तूने कैसे अंदाजा लगा लिया? वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस घर का जायजा ले रही थी। आई होगी अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांगने। मौत तो उसकी लिखी जा चुकी है। फारूक के हाथों बच जाएगा तो जिरगे वाले मार देंगे। मौत तो उसकी यकीनी है। उसे माफ कर दे। मैं आपके पांव पड़ता हूं मलिक साहब, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ऐसे जाके गिड़गिड़ा उसकी माँ के सामने, फिर मानेगी वो। सुना तुमने मुझसे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं भी हैरान हूँ कि तुमने कैसे हाँ कर दिया। आपसे तुम पर आ गई हो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। तुमसे तू पर भी आऊंगी और तू से थूक पर। बेहतर यही होगा कि आप हमसे दूर रहें। मैं तो हमेशा तुमसे दूर ही रहना चाहता था, तुम ही नजदीक आती रही। हम जिसकी वजह से आमने सामने आते रहे, अब वो हमारे दरमियान में नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपना रास्ता नापें। बात सुनो, जब वो थी तो तुम ना चाहते हुए मुझसे बंधी रही। अब वो नहीं है तो मैं ना चाहते हुए तुमसे बंध गया हूं। मैं मर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनूंगी। तो फिर सोच लो कैसे मरना चाहते हो। कैसे मुझे अब शीरों को मिलने वाले।
जी फरमाइए। वो फारूक भाई से मिलना है। फारूक से? अच्छा आइए, अंदर आइए, आइए। आइए इस तरफ। किस लिए आए? पता नहीं। ये क्या कह रहा है मलिक साहब? ठीक ही तो कह रहा है। इसे जीप इसी शर्त पर दी थी, ये फरहाद का पता बताएगा। मैं उसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मलिक साहब के सामने हाथ जोड़ो, उनके पैर पकड़ो, रो गिड़गिड़ाओ, उसकी जिंदगी की भीख मांगो। अगर ये मान गए तो मैं भी छोड़ दूंगा उसे। मैंने आपसे पहले कह दिया था मलिक साहब, जो कुछ उसने किया है मेरा उसके बाद उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर मैंने जो कुछ सुना है उसके बाद आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर हाथ उठाएं। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं अपने बेटे का बदला लूंगी। मेरा शौहर मेरे लिए सिर्फ एक जीप ही नहीं छोड़ के गया था, एक बंदूक भी छोड़ के गया था। अबे तो रुक। तुझे जीप इसलिए दी थी उसकी माँ आके धमका के चली जाए? हाँ? नहीं नहीं मलिक साहब, वहां से तो मान के आई थी, लेकिन यहाँ आके मुकर गई है। तू कर जो उसने करना था। मेरे पैर पकड़, हाथ जोड़, गिड़गिड़ा, उसकी जिंदगी की भीख मांग। नहीं तो तेरी जिंदगी गई। मलिक साहब, उसकी कोई गलती नहीं, उसे माफ कर दे। मैं आपके पांव पड़ता हूँ मलिक साहब, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ऐसे जाके गिड़गिड़ा उसकी माँ के सामने, फिर मानेगी वो। जहां से काफी गैरतमंद औरत है चाचा जी। खुद अपने बेटे का पता बता कर उसे मारने का कह के गई है। होती है गैरत। एक और बात पूछी थी उसने कि तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम एक नामहरम के साथ एक कमरा शेयर कर रही हो। क्या स्कूटर ठीक होने की खुशी में तुम लोगों ने चॉकलेट्स बांटी हैं? वो तो अलग से बांटी है मैंने, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, तो मुझे पसंद होगी तो तुम पूरे मोहल्ले में बांट दोगे?
पता है ना पीछे 4 पैसे बाकी हैं, भीख मांगनी पड़ जाएगी हमें। नजर उतारी है तुम्हें। पता है मेरी अम्मी कहती है कि मेरी नजर बहुत बुरी है, एकदम लग जाती है। गलत कहती है तुम्हारी अम्मा, क्योंकि तुम्हारी नजर बिल्कुल पाक है और ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। दुनिया भर की औरतें देखी है मैंने, तरह तरह के कपड़े पहनकर मेरी जीप में मेरे साथ घूमती थी, लेकिन इस कदर हैरान आज तक किसी ने नहीं किया मुझे। पता है कैसी लग रही थी तुम? जैसे झील से फुलमानों में सूरज की पहली किरण पड़ती है। वहां तो मैं कभी गई भी नहीं। तो मैं लेके जाऊंगा ना तुम्हें, तुम खुद ही देख लेना कि तुम कितनी हसीन लग रही थी। वो सूट है ही इतना खूबसूरत, उसे तो कोई भी पहनेगा ना। सूरज तो हर जगह से निकलता है, लेकिन हर झील सैफुल मलूक नहीं होती। वो तो बस चाची के कहने पे मैंने दिखाने के लिए तुम्हें पहन लिया, वरना वो पता है क्या कह रही थी? पहाड़ों से आए हो ना तुम, शहर की गलियों में कहीं फिसल ना जाओ। और तुम्हारा क्या ख्याल है? फिलहाल आप ये वहां रखें। बताओ ना, तुम्हारा क्या था? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें देखने के बाद कोई कैसा महसूस करता है? मलिक फारूक, अंग्रेज कहाँ हो? फौरन तैयारी पकड़ो। मुझसे क्या मतलब कहाँ जाना है? मैंने कहा ना तैयारी पकड़ो। हाँ, 3-4 दिन लग जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। नहीं नहीं, उन दोनों को रहने दो, ये उनके बस का काम नहीं है। जो लड़ाई हमने शहर की गलियों में लड़नी है, पहाड़ी लोग नहीं लड़ सकते वहां। और सुनो, गाड़ी दूसरी लेकर आना। हाँ जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, बंदे कहीं और ना निकल जाएं। पहुंचो।
अल्लाह, पता नहीं अब चाची को दिखाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। पता नहीं वो हमारे रिश्ते पे शक कर रही होती है या अपने रिश्ते की महरूमियां हमसे निकाल रही होती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मालकिन की तरह खड़े क्यों हो? चादर सही करो, मुलाजमा नहीं हूं मैं तुम्हारी। अब ना हम यहाँ सेंटर में एक चादर लगाएंगे, पर्दा भी हो जाएगा और दिखावा भी। कैसा? अच्छा एक बात तो बताओ, वो हबीब भाई से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने बता दिया उसे कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का रिश्ता जोड़कर अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। तुम्हारे लिए भी कुछ पूछा है उसने। क्या? कि तुम लोगों के सामने उसको शर्मिंदा मत करना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच गया तो उसके लिए बुरा होगा। जानती हूँ, तभी तो दिल पर पत्थर रख के बैठी हूँ। वरना मेरा खुदा जानता है कि किस कदर तड़पती हूं मैं उनके लिए। एक और बात पूछी थी उसने। क्या तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम एक नामहरम के साथ एक कमरा शेयर कर रही हो? मैं उनसे सच कह दूंगी कि तुम इंसान नहीं, फरिश्ता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुमने उसको यकीन दिलाया है कि फारूक इंसान नहीं, शैतान। आप तो पहले भी उस पर गोली नहीं चला सके, मैं जाकर चलाऊंगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारी बेटी है, हम उसका गला खुद घोंट लेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बेशर्म आदमी? मेरे बेटे का सौदा करके तू अपनी गलीज शक्ल लेकर मेरे सामने आ गया। चल दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। मैंने अगर आपके बेटे का सौदा किया होता ना तो आपको तो क्या, मैं अपनी माँ को भी शक्ल न दिखाता। अच्छा तो क्या था वो सब कुछ? बता, बोल क्या था? झूठ था, झूठ था वो सब कुछ। उस आदमी ने सिर्फ अपने घर वालों को दिखाना था कि मैंने उसे फरहाद के बारे में बताया, और मुझे झूठ बोलना पड़ा सिर्फ इस जीप को बचाने के लिए। मैं खाली हाथ कैसे आता खाला जान?
खालाजान, खाला कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं फरहाद के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा खाला। मैं फरहाद के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा किसी को। खबरदार फारूक, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या क्या बुरा कर लेंगे आप? मुझे आग कर देंगी, घर से निकाल देंगी, गोली मार देंगी। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा मेरे साथ जो हो रहा है? मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें। तो ठीक है, मैं खुद को मार देता हूं। आपको शेरे की जिंदगी चाहिए, लेकिन मैं बेगैरत बन के जिंदा नहीं रह सकता। बद्दुआ दी है उसे, वो खुद भुगतेगी। वो जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, हमेशा तकलीफ में रहेगी। और मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, उसका क्या बनेगा? मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ना बेटा। अफसोस बीवी जान, बहुत अफसोस। वो उस फरहाद की माँ भी एक औरत है, लेकिन अपनी इज्जत और गैरत के लिए खुद मुझसे अपने बेटे की मौत मांगने आई थी। और आप अपने बेटे को बेइज्जती और बेगैरती की चादर पहनाकर घर बिठाना चाहते हैं। नहीं बीबी जान, नहीं। मुझ पे सिर्फ आपके दूध का हक नहीं है, मुझ पर मेरे बाप के खून का भी हक है। सुनाए ना, ऐसा क्या देख रहे हैं? नहीं सुला सकते? मुझे दे। आप तो पहले भी उस पर गोली नहीं चला सके, मैं जाकर चलाऊंगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारी बेटी है, हम उसका गला खुद घोंट लेंगे। मैं अपनी औलाद को नहीं मार सकती, वरना फरहाद की माँ मेरे पास ना आती, खुद जाके अपने बेटे का गला घोंट देती। वो हमारी बेटी है, हम उसे जान से मारें या जिंदा रहने दें, लेकिन तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वो भी तो दूसरों की बेटियां थी जिन्हें आपने सजाए मौत सुना दी, जिरगे का सरबराह बनकर। अब किस मुंह से रोक रहे हैं मुझे? वो भी तो किसी फारूक से हाथ छुड़ाकर फरहाद के साथ भागी थी। आपके फैसले ने उन्हें तो माफ नहीं किया। किसी को चारपाई के साथ बांध के जला दिया, किसी को पत्थर के साथ बांध कर दरिया में फेंक दिया, किसी को इसी से चुप करा दिया। अब अपनी बेटी की बारी आई तो दूसरों के सामने ये तान के खड़े हो गए। नहीं मालिक साहब, आपको भी ये फैसला मानना पड़ेगा और लाश उठानी पड़ेगी अपनी बेहया और बदकिरदार बेटी की। फारूक!
रखो हाथ, रखो हाथ और कसम खाओ कि तुम शीरी को कुछ नहीं कहोगे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। खुदकुशी करने वाले ना खुद सोचते हैं और ना ही किसी से पूछते। क्यों? किसके लिए? फारूक का रास्ता ऐसे ही रोक सकती थी मैं। क्या कर रहे हो? वैसे ना तुम्हें एक दुकान खोल लेनी चाहिए। फरहाद रिपेयरिंग, टैलेंटेड तो तुम इतने हो, जहाज भी रिपेयर कर लोगे। लेकिन वो वाला ऑप्शन ना मैंने निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास जहाज है नहीं ना। लेकिन क्योंकि तुम टैलेंटेड इतने हो, मुझे तो लगता है वो भी कर ही लोगे। नाराज हो? क्यों? लग रहा है। मैं भला तुमसे क्यों नाराज हूँ? देखा, अब तो पक्का नाराज लग रहे हो। ठीक है, बाकी सब ने तो मुझसे मुंह फेर ली, तुम भी मुंह बनाकर बैठ जाओ। बहुत दुख होता है जब कोई प्यार करने वाला हो फेर ले। बहुत दुख होता है। और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब वही प्यार करने वाला किसी और को देखना शुरू कर दे। और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब वो आपसे मुंह फेर कर उस लड़की को देखना शुरू कर दे जो आपकी खुद की है। वो तेरी क्या किया तूने? ये क्या किया बदबख्त? क्या किया अपने साथ? आप आजाद होना चाहती थी ना, तो कर दिया आपको आजाद। ये इस तरह ये आजाद हो? तूने तो उल्टा फंदा डाल दिया मेरे गले में। फंदा तो मैंने आप सबके गले से निकाल के अपने गले में डाला है अम्मा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप खुद ही तो कहती थी नसीब ऊपर वाला लिखता है, तो फिर कैसे लड़ा जा सकता है इन चीजों से? ऊपर वाले ने नहीं लिखा, ये तूने किया अपने साथ। बगैर सोचे समझे, मुझसे मशवरा भी नहीं किया तूने।
कभी नहीं बख्शूंगी तुझे। खुदकुशी करने वाले ना खुद सोचते हैं और ना ही किसी से पूछते। क्यों? किसके लिए? फारूक का रास्ता ऐसे ही रोक सकती थी मैं। कुर्बान कर दिया तूने खुद को उसकी मोहब्बत पे। वो भी तो कुर्बान हो गई है मेरी मोहब्बत में अम्मा। ऐसा क्या किया था उसने कि तूने हाथ ही जड़ दिया? कुछ नहीं, बस यूं ही बकवास कर रहा था। शौहर कितनी ही बड़ी बकवास क्यों ना कर, हाथ नहीं दिखाते, आंख दिखाते हैं। आंख मार से तो बंदा ठीक हो जाता है, चाहे शौहर हो या बीवी। वैसे कसूर मुझे तेरा ही लगता है, लेकिन उसके सामने अपनी नाक हमेशा ऊंची रखती। यूं समझ ले कि एक बार डर निकल गया ना, तो अगली बार तेरा हाथ रोक के तुझे ही जड़ देगा। जरमीन बिनत मलक सरफराज आपका निकाह मलक फारूक वल्द मलक बएवज़ 1 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ली।